अच्छा ज़ारा, सबसे पहले तो बताएं कि हम सबको पता है कि रमज़ान आता है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, लेकिन हम इसमें माशाल्लाह कोई परहेज़ नहीं करते। ज़्यादातर लोग तो नहीं करते, मे भी कुछ लोग करते हो। हम फ्राइड आइटम्स भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऊपर उसके बाद सहरी भी हम बहुत ज़्यादा हैवी करते हैं। तो इस हवाले से बताएं कि कैसे फिर अब ईद है सुबह, तो कैसे हम नॉर्मल रूटीन की तरफ आएँ और थोड़ा सा जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ैट जमा हो गया उसको भी हम बर्न करें। सबसे पहले नूर, जब रमज़ान आता है तो हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जैसे आपने मेंशन किया। तो दो किस्म के लोग हैं, दो कैटेगरीज़ हैं, जिसके अंदर एक किस्म के लोगों ने तो उससे भरपूर फ़ायदा उठा लिया है, और जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर लोगों ने जो है वो अपनी आदत थोड़ी सी ख़राब कर ली हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनने इसका फ़ायदा उठाया है। अब फ़ायदा किस तरह से उठाया है कि सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो रोज़ा है वो फास्टिंग आवर्स के अंदर जो है हमारी बॉडी एक प्रोसेस से गुज़रती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारे जो है चेंजेस आते हैं, और 30 डेज़ या 29 डेज़ अगर आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर जो है वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए। मगर कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि वो पूरा दिन तो फास्ट करते हैं, मगर जब वो रोज़ा खुलता है तो उस वक़्त वो शायद इस कैफियत में चले जाते हैं कि हाय हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तो अब जो है वो अच्छी तरह से खा लेते हैं, और जो चीज़ों का इंतखाब उस वक़्त वो करते हैं वो उस वक़्त अगर सही तरीके से ना किया जाए तो वो जो फ़ायदा पूरे दिन का उनको मिल रहा होता है वो नुकसान में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो हमें अब तो रमज़ान गुजर चुका है तकरीबन, तो हम इसके अंदर से अब इस तरह तो नहीं कर सकते कि ये करना चाहिए, मगर अब आगे किस तरह से इसको लेके जाया जा सकता है कि रूटीन मज़ीद जो है वो ख़राब ना हो और दोबारा से हम ट्रैक पे आ जाएं। ठीक है, और कुछ लोग इस तरह से हैं जिनकी रूटीन बहुत अच्छी थी तो वो उसको मेंटेन किस तरह से बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम ना जैसे हम ईद की तरफ जाते हैं, सुबह ईद भी है तो हम एकदम से, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं होती 3 मील्स लेने की, तो एकदम से ना स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस हवाले से बताएं कि उनका हल क्या है। अच्छा, स्टमक इश्यूज़ तब होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी हम खाली पेट थे तो हमें जो है ना बहुत ज़्यादा एसिड आ रहा है या रिफ्लक्स आता है, बहुत ज़्यादा हम तेज़ाबियत महसूस करते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि हमारा मैदा जो है वो खाली होता है और एसिड का लेवल जो होता है हमारी बॉडी में कम होता है। ठीक है, लोग समझ रहे होते हैं वो लेवल ज़्यादा हो गया है, कम होता है, उसकी वजह से जो है हमें तेज़ाबियत महसूस होती है। हमें चाहिए कि हम फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करें, जैसे आप घर के अंदर कोई चाट वगैरह खा रहे हैं या आप कोई सैंडविच खा रहे हैं या आप अपना रेगुलर रोटी सालन खा रहे हैं, तो उस चीज़ से जो है आपकी ये तेज़ाबियत और इसके मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। मगर अगर आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, जैसे समोसे हैं, पकौड़े हैं, रोल हैं, चिप्स हैं, ये सब चीज़ें जो है ना उसको ख़राब करती हैं। इसके साथ कुछ इस तरह की एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि हम कहवे ऐड कर सकते हैं, उससे जो है हमारी ये बदहज़मी की जो शिकायत है ये दूर हो जाती है। ऑल राइट, ठीक है, तो आप क्या रेकमेंड करेंगी ईद वाले दिन, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? जिन लोगों को स्टमक इश्यूज़ हैं उन लोगों को ईद वाले दिन क्या स्पेशल परहेज़ करना चाहिए? हाँ, देखिए हम एक स्पेसिफिक रूटीन से निकल के अब एक रेगुलर रूटीन की तरफ वापस आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये होगा कि ईद के ऊपर आपको पता है खाने ज़रा फैंसी होते हैं और ऑयल और मीठा भी बहुत होता है, तो इस वजह से, और लोग कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी करते हैं, तो अब इन सब चीज़ों का जो ब्लेंड बनता है ना वो हमारे स्टमक पे काफ़ी हैवी हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अपने सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन सबको जो है ना ईद गाइडलाइंस भेजी हैं, उसके अंदर मैंने कहा आप हर चीज़ एंजॉय ज़रूर करें मगर पोर्शन कंट्रोल के साथ। ठीक है, मतलब कम खाएं। बिल्कुल नहीं, पोर्शन कंट्रोल, जैसे मैंने उनको बताया है कि जी माय प्लेट कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। माय प्लेट कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आपकी प्लेट के अंदर आधा हिस्सा जो है वो सैलड पे मुश्तमिल होना चाहिए, जो रॉ सैलड होती है या स्टीम सैलड होती है, ठीक है, ग्रिल्ड सैलड, मैं रशियन सैलड या ड्रेसिंग्स वाली सैलड की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वो वाली सैलड, और जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स बच जाते हैं उसके अंदर 1 क्वार्टर जो है उसके अंदर आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, गुड प्रोटीन, जिसके अंदर आप मीट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं और बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, जो भी आपके पास मीट अवेलेबल है, एग ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, और जो लास्ट क्वार्टर बचता है उसके अंदर आपका आता है कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, नान, पराठा, जो भी चीज़ आपको उस वक्त अवेलेबल है। ज़ाहिर है हम दूसरों के घर दावत पे जाएंगे तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम ये चीज़ नहीं खा सकते, फ़लाँ चीज़ नहीं खा सकते, हमारे लिए ये अरेंज कराएं। तो जो चीज़ें अवेलेबल होंगी उन्हीं के अंदर आपको पोर्शन कंट्रोल करना। जैसे अगर नान खाना है तो आप क्वार्टर नान खा लें,
ठीक है, ठीक है। और चावल खाने हैं तो 5 to 7 टेबलस्पून ऑफ राइस आर इनफ। आपने अपना जो पेट का मेजर हिस्सा है वो आपने वेजिटेबल्स मतलब सैलड से भरना है। और जो होस्ट कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी एक ख़ास पैगाम है कि कल आप अपने मेन्यू के अंदर जो है वो सैलड्स का जो है वो ज़रूर इंतखाब करें, और सैलड ज़रूर होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं अपनी प्लेट्स को अच्छी तरह से बैलेंस कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर ना जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइटिशियंस हैं वो फ़ौरन कह देती हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आपने बड़ी अच्छी बात की है, खाएं सब लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा हम ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड भी होते हैं ईद बिल्कुल पे, तो कोई ड्रिंक्स भी बताएं हमें ईद के लिए। और ईद पे काम भी हमें होते हैं ऑब्वियसली, हमारी रूटीन एकदम से रश होता है, हम दावतों पे जा रहे हैं, लोग हमारे घर आ रहे हैं, तो कोई अच्छी ड्रिंक्स बताएं। अच्छा, ईद के ऊपर रमज़ान के अंदर ना मैंने अपने जो मेरे क्लाइंट्स थे उन्होंने तो मेरा ख्याल उनको तो कोई शिकायत नहीं होगी डिहाइड्रेशन की, क्योंकि हमने एक पैटर्न फॉलो किया हुआ था। हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है वो मेंटेन कर रहे थे, किस तरह से ORS या इस तरह की ड्रिंक्स को हमने ऐड किया हुआ था। चिया सीड लेमनेड, ORS, ये चीज़ें जो हैं आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के अंदर, नमकियात का लेवल उसको बैलेंस रखती हैं, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स पिएँ या सोडा ड्रिंक्स या कोला ड्रिंक्स पिएँ, क्योंकि उन ड्रिंक्स की वजह से उनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, तो उनकी वजह से हमारे अंदर और ज़्यादा जो है तेज़ाबियत और जलन हो सकता है। और सेकंड ऑफ द मोस्ट उसकी जो डेंजरस चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने वो एक्स्ट्रा शुगर क्यों लेनी है? आप कहते हो कि जी मैंने खाना बहुत परहेज़ी खाया है, बहुत पोर्शन कंट्रोल, जैसे हाथ रोक के खाना खाया है, बट देन यू आर टेकिंग 2 to 3 ग्लास ऑफ कोक और जो भी किसी भी सोडा या कोला ड्रिंक ले रहे हैं, तो वो फिर आपने काम ख़राब कर दिया। वहाँ पे कैलोरीज कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। अच्छा, अक्सर ना क्योंकि रमज़ान में हमें कम खाने की आदत होती है, पूरा दिन हम कुछ खाते नहीं है, तो ईद पे भी ना ऐसे कुछ खाने लगो ना एकदम से वो आता है कि नहीं रोज़ा है, एकदम से नहीं आपसे खाया जाता ऐसे तो, और भूख भी ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आप ये बताइए नॉर्मल है? ये नॉर्मल है और हमने इसका फ़ायदा उठाना है ना। अच्छा, देखिए हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, हम अपनी बॉडी की भूख, नींद, हर चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा एक पैटर्न से गुजरी है ना बॉडी, अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो ये तो फिर हम अपनी बॉडी के साथ ज़्यादती करेंगे। हमें चाहिए कि जो बॉडी हमारी अब सीधे ट्रैक पे आई हुई है, उसने एक टाइम टेबल फॉलो किया हुआ है। हर चीज़ के अंदर टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।